Bye.
कथा उच्चारण होत हा सुनो सकल नर नारी राम सुनो सकल नर नारी आसन लीजो प्रेम से आवो पवन कुमार सियापति रामचंद्र की जय। हेलो हेलो आसन लीजो
हेलो मेरे सज्जनों, श्रोताओं, दर्शकों, आपसे विनती है, हेलो ये छोटे छोटे बच्चे हेलो। आपके ही गांव के बच्चे हैं, हेलो। आपके ही बच्चे हैं। अरे थोड़े बहुत तकलीफ हो जाए, कोई बात नहीं। ये नए नए बच्चे नए सीख रहे हैं, तो इनका हौसला बढ़ाते रहो। और आप लोगों से विनती करता हूँ कि शोर न मचाएं। जहाँ शोर मचाने की बात हो वहाँ जोर लगाएं। क्या जयकारा में जोर लगा दे पूरा। हमें वेद शास्त्रों में बतलाया है कि जहाँ तक भगवान के नाम का जयकारा जाएगा वहाँ तक पापों का नाश होता है। तो जहाँ तक वो पापों का नाश कर दो। बोल श्याम रामचंद्र की बोल भारत माता की बोल बाबा वृंदा देव की बोल गौ माता की। आप आराम से हम आपके सामने नारद जी आएंगे और नाले पर्वत पर घूम रहे होंगे और वहाँ समाधि बनाएंगे। इंद्र का सिंहासन चढ़ाना होगा और फिर कामदेव को भेजेंगे उनका ध्यान दिलाने के लिए। उसके बाद भगवान से मिलेंगे, यानी नारद मोर शक्ति लीला आपको आज दिखाई जाएगी। आराम से बैठे हेलो 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 मैं भारद्वाज सागर सुनो हो कहूँ राम गुण गात राम गुण गात भज तुलसी तजमान मंद भगवान जन रघुनाथ सियापति रामचंद्र की जय। नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी वैसमी पशुर सरी सुहावनी। ओह, हिमगिरी पर्वत पर कितनी पवित्र गंगा नदी बह रही है और कितना शांत वातावरण है। आज तो मेरा मन यहाँ शिथिल हो रहा है, लेकिन ये क्या? आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देवर मन अति भावा। लेकिन मुझे तो राजा दक्ष प्रजापति का ये श्राप था कि नारद तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रह नहीं सकते। लेकिन आज तो मेरा मन यहाँ तपस्या करने को कर रहा है। क्यों ना मैं यहाँ बैठकर भक्ति में लीन हो जाऊं। निगरी साल सारी विपन विभागा गौर मापति पद अनुरागा स्मृत हरे श्राप गति बादी सजा
विपल मन लागी समाधि। पुरंदर महाराज की पुरंदर महाराज की। हेलो इंद्र हूँ मैं जानता, हर खासो आम है, ताबेल मेरे देवता परिजन तमाम है। राजा हूँ देवलोक का, कहलाता सुरपति, सर झुकाते देवता मुझे सुबह और शाम है। मन का मन को रंजन है, सभामन बसर है, हर चीज मौजूद है, बस एक गाने वाली की कसर है। मंत्रीवर फर्श बिछाओ जगमगा, इस महफिल के दरमियान बारी बारी आन कर करे से नाद और गान। भाई ऐसे टैग ले खेद है, गाना बीच बीच में रोका जाएगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ मंत्री जी, किसने याद किया? मैं देर से पहुंची हूँ। हाँ इसकी दो जना आवेंगी वो तो काट दी, दो जना आवेंगी दो जना काट दी वो तो। अच्छो देवकना नाच गानो करवानो से। ठीक है, ये तो मेरा पेशा ही है, मैंने तो सोचा किसी और काम के लिए बुलाया हो। ठीक से तो कर। हेलो हेलो हेलो। वो मेरे तांगना हम सा कहावा और सा गावा, हम सबका मन बहलावा नाच गान से। हम सबका मन बहलावा नाच गाए से। हम सबका मन बहलावा नाच गाए के। मोहिनी विद्या बतलाई से गाना और बजाना। मोहन गीता बतलाई से गाना और बजाना। छोटा कामर लोगो नाचना और लगाना। गाना छोटा कामर लोगो नाच नाच के गाना। बाल कबूता और जाना। ये बाल कबूतर गाना जाना, सब काम भर सावर। तेरे तांगन हम सकते हैं, तेरा नाचा और सागा है। मन बहलावा नाच गाए से। मेरे गुरु गंधर्व तुमरू जी यहाँ पर विद्यमान है। वही गुरु गंधर्व विक्रम जी यहाँ पे विराजमान है। गुरु गंधर्व तुमरू जी यहाँ पर है विद्यमान है। गुरु राम विक्रम जी यहाँ पे
है। गायन विद्या के तो देखो सबसे बड़े विद्वान हैं। कोई गायक विद्या के देखो ये सबसे बड़े बलवान है। हम इनकी ही संतान हैं। ओए होए 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 ओए। फिर लिया इन्हीं से ज्ञान है, हम शीश न झुका। ये देवलोक का देव सभी बैठा यहाँ समाज है। ओए देवलोक का बैठा वहाँ समाज है। सिंहासन पर देखो बैठे इंद्र जी महाराज हैं। है सिंहासन पर देखो बैठे इंद्र जी महाराज है। ये सारी के सारे हैं। फिर कैसी यहाँ रिवाज है, हम उसे नहीं निभावा। ओ आ जाना चूल्हे मेरी चुनरी सनम। करवा दो। फिर हो ये खुशी का मौका तो का नाचे नर और नारी। अरे खुशी का मौका नौका नाच और मेरे नारी। जीव जंतु और पशु पखेरु नाचे शिव त्रिपुरारी। ओए जीव जंतु और पशु पखेरु नाच शिव मुरारी। मन की अव्याख्या मिट जाता। कह बाबूलाल तेरी कविता प्यारी, सबका मन हर क्या बात होगी? अभी अभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा ये अर्थ धातु से बना सिंहासन डुलायमान हुआ। हाँ जी, ये मेरा अर्थ धातु से बना सिंहासन है, ऐसे डुलायमान नहीं हो सकता। इस सिंहासन का डुलायमान होना मुझे महसूस कर रहा है कि कोई हमारे सिंहासन पर कब्जा करना चाहता है। हे कामदेव, हे कामदेव, आप पृथ्वीलोक पे जाइए। वहां पर कोई तपस्या तो तपस्या कर रहा है, या कोई राजा सो ये सो एक ये कर रहा है, जिससे हमारा ये सिंहासन डुलायमान हुआ। महाराज उन्हें कोई आदमी को बोल पास में ठीक करवा तू। अरे जाना सब कर देना। ठीक है महाराज जाऊं तू। बोलते भी महाराज ये बात दस्तों को काट मेरी चार पाई दिगी। कर दे, बंद कर। चलो जिंदा रहो।
बाबा तो भाई ना बोल वही से वो नहीं उठी गया ऐसे भाई ठीक से बताऊं सी भी अब बताओ विचार लियो यो मैं ऋषि नारद फिर बाका उत्तर है तू भी नहीं करा करेगी छी तू तो अपने यहाँ फेर लिया कर 108 की राम 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 बस इसी करना दिए अगर तो जीवन से रात में और इसे खड़े भी ना हो जाए मुनि गाती देखी सुरेश डराना कामई बोली की है संगमाना। खुश रहो। क्या समाचार लाए? समाचार यह है कि बस मैं ऋषि नारद तपस्या के अंदर बहुत ही मगन हो से महाराज में तो इतना करियारो आपको अष्टातु का सिंहासन शायद उसी को दिखाया है। हमें पहले ही महसूस हो रहा था कोई मृत लोक में तपस्या कर है जिससे हमारा सिंहासन डुलायमान हो। हाँ महाराज आप ऐसा करिए मेरे मित्र कामदेव को बुलाओ। ठीक तो महाराज कामदेव हेलो 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 मंत्रीवर महाराज मुझे किस लिए बुलाया? महाराज आपने लावणी वाला कंपनी रहे ही तन के बाद रही लावणी करवानी से आपका भ्राता बुलाया है जी चलो चलो। हाँ देव ऋषि ना देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम सीधा। खुश रहो। हाँ हे सखा आपने मुझे किस लिए याद किया? हे सखा मैं अपने दरबार में सिंहासन पर बैठकर नर्त और गान सुन रहा था तभी अचानक से मेरा ये अष्ट धातु से बना सिंहासन डोलायमान हो गया। मैंने कालदेव को पता लगाने के लिए भेजा तो उन्होंने कहा कि माल्य की कंदराओं में देव ऋषि नारद घोर तपस्या में लीन है जिसके कारण मेरा यह सिंहासन डुलायमान हुआ। आप मृतलोक में जाइए और उनकी तपस्या भंग करिए। ठीक है सखा मैं मृतलोक को जाता हूँ। आप ऐसा कीजिए मेरे साथ कुछ मंत्रीवर महाराज कुछ अप्सराएं मित्र काल कामदेव के साथ भेज दीजिए। महाराज के बच्चे को ऐसा पानी बना लेता ना सही रहता। चलो महाराज अप्सरा हाँ मैं मेरी माया से बसंत ऋतु लाता हूँ ताकि मंद गंध और सुगंध तीनों प्रकार की हवा चलने लग जाएं, पक्षियाँ चहचहाने लग जाएं, जिससे मुनिवर का ध्यान विचलित हो जाए। अप्सराएं कहिए महाराज। इनका ध्यान दिलाएं। ठीक है महाराज। हे सखियों हमें ऐसा नाच गान करना है कि
मुनि का ध्यान दिख जाए। ठीक है। वो मुनि बाबा पलकिया खोले, रस की बूंदें पड़े। प्रयास किया है, मगर ये मुनिदेव टस से मस भी नहीं हो रहे। मंत्रीवर, आप भी गई बड़ा बड़ा खोटी का इसी तो केस है, मैंने छोटा शहर का खोटी का ये तो केस है। महाराज पर ये भी दिखाऊं सब
हाँ और एक बात से हाँ बीच में मन नहीं हो ठीक है मैं छोटे मामू वाले के देसी यो तो लुका को ले ले हेलो काउंसी की महाराज बोलियो बना बस तू बच्चे पहले आज पहले देखोगी ना तू हाँ महाराज ये दिखाऊं तू अरे ये क्या कर रहे हो? बस मैं कही थी ये बात अब बीच में मत ना बोल दियो आई थी ना भाई जब दीजिए ध्यान दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना। तो मैं क्या की धरती है फिर उसमें मैं प्रयास करता हूँ। महाराज ये बात है। त्राहिमाम, इसीरात, त्राहिमाम, इसीरात, त्राहिमाम। सुनो महाराज पहले ही बता दे तो कौन? अरे बाबा तो महाराज से दुश्मनी थी क्या मैं कामदेव ऋषिराज, कामदेव? जी ऋषिराज। और ये इंद्र की अप्सरा, रंभा, प्रंभा, काम कंदले और ये सब आप लोग, और मेरा ध्यान टिकाने का कारण? हाँ हे ऋषिराज, मेरे सखा इंद्र अपने अष्ट धातु के सिंहासन पर बैठकर नाच और गान सुन। तभी उनको महसूस हुआ कि उनका अष्ट धातु का सिंहासन दुल्यमान हुआ है। दुल्यमान हुआ तब उन्होंने कालदेव को यह पता लगाने के लिए भेजा, इसका कारण पता लगाने के लिए। तब उन्होंने पता लगाया कि आप यहाँ बैठकर जग कर रहे हैं, अब ध्यान में मगन है, इसलिए उन्होंने मुझे आपका ध्यान दिखाने के लिए भेजा है। उनको कामदेव, मुझे इंद्र के राज्य की आवश्यकता है? मुझे? हाँ ऋषिराज, हमारे फिर ध्यान से देखो, मुझे राज्य की आवश्यकता है। बोलिया ध्यान से सुनो कामदेव, ध्यान से एक एक बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं चाहूं, आप जानते हो मेरे पिता ब्रह्मा से मैं चाहूं जो भी राज मांग सकता हूं। और सुनो, मेरी इस माला में 108 मनके हैं और एक मनके में करोड़ों करोड़ों राज्य निवास करते हैं। मैं जो चाहूं सो ले सकूं। मुझे भला इंद्र के राज्य की आवश्यकता कैसे है? सुनो, तुम्हारे राजा इंद्र उस स्वांग की तरह हैं। जिस तरह एक स्वांग सूखी हड्डी लेकर दौड़ता है और परछाई नहीं ये देखता है कि दूसरा स्वांग मेरी इस हड्डी को ना छीन ले और वो भयभीत हो जाता है, वही सेम कार्य तुम्हारे राजा इंद्र का है। कामदेव सुनो, अपने राजा इंद्र से कह देना निर्भय होकर राज करे। मुझे उसके राज की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ऋषिराज, प्रणाम। जाओ अपने राजा से कह दो निश्चिंत निर्भय होकर राज करे। चलो ऋषि, चलो मंत्री भाई। चलो भगवान वाले एक मणि तो हमने दे दिया थे। मेरा आशीर्वाद साथा। अरे बाबा एक मणि तो हम भी ले ले, हम कई राज बताओ तुम एक मणि हमें। पुत्र प्रभु के नाम रटो
अच्छा सब कल्याण हो जाएगा। के नाम ना था? श्री हरि हरि करके रहो। श्री हरि हरि नारायण इतनी जल्दी नहीं। तो क्या बजे आओगे? समय प्रभु का समय निश्चित नहीं होता, सच्चे मन से लगे रहो, भगवान जरूर मिलेंगे। ठीक से वो भी काम करके देखा। शाबाश। चलो महाराज। महाराज जय जयकार। खुश रहो, देवराज इंद्र को प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। हाँ हाँ, हे सखा, क्या समाचार ले आए? हाँ हे सखा, मैं आपके कहे अनुसार वहाँ गया था। मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन मुनिवर का ध्यान भंग नहीं हुआ। फिर मैंने अफसरों को लगाया, मंत्रियों को भी कहा, लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। फिर मैंने उनके सामने क्षमा याचना की, जिनसे वो अपने ध्यान से भंग हो गए और उन्होंने कहा कि अपने राजा इंद्र को कहो कि वो निर्भय होकर राज करे, उन्हें राज की कोई आवश्यकता नहीं। हमें आपसे यही आशा थी। मंत्रीवर, महाराज इस खुशी के माहौल में एक डांस हो रहा है। एक गाने वाली लल्ले, एक गाने वाली लल्ले। बहुत बड़ा काम। स्वयं श्री भोलेनाथ को जाकर सुनाना चाहिए, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। हेलो हेलो। नारायण शिव जीता काम आई मन चरित शंकर सुनाए आदि पीढ़ी जानू में सिखाए। भोलेनाथ के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, आनंद करते रहो। हाँ नारद जी, भगवान कहिए। क्या आज मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप आज बड़े ही प्रसन्न हाँ। दिखाई दे रहे हैं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसका क्या कारण है? प्रभु मैंने वो काम कर दिया, कौन सा? इस ब्रह्मांड में वो काम कर दिया जो न आप कर पाए, न मेरे पिता ब्रह्मा ने किया, न अच्छा। स्वयं श्री हरि कर पाए। मैंने
पूरे ब्रह्मांड में वो काम करती है। ऐसा कौन सा कार्य है वो? मैंने कामदेव को जीत लिया भगवान, मैंने कामदेव को जीत क्या लिया। बात है, आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। किंतु क्या एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। बतलाइए। मैं आपको आपके हित के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। आदेश करिए। ये खुशी का समाचार आप विष्णु भगवान को न बताएं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये मैं आपके लिए हित के लिए कहता हूँ। इतनी बड़ी खुशी का समाचार जो पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा काम किया, मैं भगवान को ना बताऊं? इनको क्या पता, बन के नशे में रहते हैं। ठीक है, मुझे आदेश दीजिए, मैं चलता हूं। वो बड़े ही गिरवारी हैं, मैं इसलिए आपको कहता हूँ। आप मुझे आदेश दें, आशीर्वाद। ठीक है, आप जाइए। ताश्री को नारद का प्रणाम सुनता। पुत्र आनंद करते रहो। हाँ, हे पुत्र नारद, आज आप बड़े ही प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हो, इसका कारण बताइए क्या? हाँ, मैंने पिताश्री ऐसा काम कर दिया है जो न आप कर पाए, न श्री भोलेनाथ ने किया, न स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान ने किया। मैंने पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कार्य कर दिया। हाँ, हे पुत्र नारद, ऐसा कौन सा कार्य है जो कोई नहीं कर पाया और आपने कर दिया? मैंने कामदेव को जीत लिया है, स्वयं कामदेव को जीत लिया है। ओ, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। जो कामदेव को आपने जीत लिया उसको किसी ने नहीं जीता। लेकिन पुत्र, कहिए। मैं आपके लिए एक अच्छी बढ़िया बात बताना चाहता हूँ। आदेश करिए। आप ये बातें विष्णु भगवान से मत लो, जो भी आता है विष्णु भगवान को मत बताना, विष्णु भगवान को मत बताना। मेरे परम सखा है, उनको नहीं बताऊं तो फिर मैं किसको बताऊंगा? इनको क्या पता किसी ने सच कहा है। हाँ पुत्र, कहीं विष्णु भगवान वो गर्भहारी है, किसी के गर्भ को नहीं रहने देते। आपका ये घमंड चूर हो जाएगा। अच्छा, किसी ने सच कहा है, आई साठी बुद्धि। ठीक है, मुझे आदेश दीजिए। एवं अब मैं श्री हरि के पास चलता हूं। सखा को प्रणाम। आओ सखा, काफी दिन बाद दर्शन दिया, आसन ग्रहण किया। हाँ हे मुनिराज, आज आप मुझे बड़े ही प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नारद के साहित्य बिना कृपा तुम्हारी सकल भगवान। आज मैंने ऐसा कार्य कर दिया भगवान, जो तीनों लोकों में न श्री भोलेनाथ जी ने किया, न मेरे पिता ब्रह्मा कर पाए और न स्वयं आप ही कर पाए। मैंने ऐसा कार्य कर दिया। करुणानिधि मन देख विचारे उरयां के रुगर करुहारी। हाँ, मैंने भाव किया है, देवऋषि नारद के मन में अहंकार रूपी वृक्ष पैदा हो गया है। हमारे सेवक हितकारी।
फेंकूंगा, क्योंकि मेरा पहला कर्तव्य जो है वो अपने भक्तों का हित ही करना है। मुनिका तो अवश्य उपाय करीब मैं सोई अब नारद हरि पद सिर नारी चले आरत श्रीपति निज माया तप फेरी सुनऊ कठिन करनी हाँ, मैं वो कार्य करूंगा जिससे मुनि का हित होगा और मेरा खेल होगा। हे मेरी माया, मेरे पास आओ। प्रणाम। फेसबुक पे डाल दे। फेसबुक पे नगर तेरी संग जो जन विस्तार राम संग जो जन विस्तार श्री राम जय आदिक रचना वेद प्रकार सिया मैराज चंद्र की जय। हाँ, हे मेरी माया, जिस मार्ग से नारदी जा रहे हैं उस मार्ग में एक विशाल नगर बसाया जाए, जिसकी शोभा हमारे बैकुंठ धाम से भी अति सुंदर हो। सुंदर नारे सनुमय मन उस नगर के नर और नारी इतने सुंदर हो जिनको देखकर रति और कामदेव भी लज्जित हो जाए, और उस नगर का जो राजा हो, शीलनिधि नाम का राजा हो, जिसके पास असंख्य घोड़े, हाथी और सैनिक टुकड़ियां हो। रूप तेज बलि निवास अति सुंदर कन्या हो, जिसकी शोभा लक्ष्मी से भी अति सुंदर हो। और उस कन्या का स्वयंवर रचाया गया हो, जिस स्वयंवर में अनेक राजा और राजकुमार आए। मुनि को तो के नगर ते गए पूर्वासी सब छत भय
द्वारपाल, आप नगरवासी हो? ये नगर जो दिखाई दे रहा है, इस नगर का नाम क्या है? श्रीनिवासपुर। श्रीनिवासपुर। हाँ बाबा। इधर के राजा का नाम क्या है? इसके राजा का नाम श्रीनिधि। ये नगर नया बसा है क्या? नहीं, ये बहुत ही पुराना है बाबा, हम नया तो ना है सो। हो सकता है मेरी कोई भूल हो। हाँ, तारी भूल से तो बहुत दोनों से तो द्वारपाल, अपने राजा से कहो महर्षि नारद दरबार में आना चाहता। ठीक है। महाराज जय जय करो। खुश रहो। महाराज दरबार के अंदर नाम शिकार होना चाहता है। हाँ मंत्रीवर, उनको आदर सहित दरबार में ले आइए। सुनी समाचारित भोप करी पूजा नर मुनि बैठाए। किसी को प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राजन, आनंद करते रहो। हाँ, देव ऋषि आसन ग्रहण कीजिए। हाँ, मेरा बड़ा भाग है जो आपने हमारे यहाँ शरण पधारे। राजन, आज ये राज्य में चहल पहल, कुछ अद्भुत सा नजारा है, ये सब कैसे? हाँ ऋषिवर, मेरे एक कन्या है, उस पर स्वयंवर की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं अपनी कन्या को जो जिसका नाम विष्णु मोनी है, मैं वहाँ बुलाता हूँ दरबार में, और आप उसका हस्तरेखा देखकर गुण और दोष का वर्णन कीजिए। ठीक है राजन। हाँ मंत्रीवर, विष्णु मोनी को बुलाया जाए। आनी दिखाई नारद भूपति राज कुमारी रामा भूपति राज कुमारी कहो नाथ गुण दोष सबे हार देव विचारी सियापति रामचंद्र। हाँ देव ऋषि, ये मेरी कन्या है, आप इसकी हस्तरेखा देखिए। देख रूप मुनि तेरा ते बिसारे पड़िए बार लगे रहे निहाल। लक्षण का सुनी लो के बुलाने हर जय हर पनाए प्रगट बखाने। जोई बाबा हमारे सोई होई समर भूमि चेतन कोई। ओह, जो इस कन्या को वरेगा वो अमर होगा, और इस समर में उसको कोई जीत नहीं पाएगा। सेवाई सकल चराचर परई शील निज कन्या जाई। और उसकी सकल चराचर सब सेवा करेंगे जो इस राजा की कन्या को वरेगा। लक्षण सब विचार उर राखे कछुक बनाई भूप सन भासे।
सुता सुलक्षण करेन पाई नारद चले सोच मन माई। हाँ राजन, आपकी पुत्री बहुत ही सुलक्षणीय है। ठीक है मुनिवर, आप इनके स्वयंवर की तैयारी कीजिए। ठीक है मुनिवर। मैं चलता हूँ। ईश्वर को प्रणाम स्वीकार। हाँ पुत्र। बेटे, बाजरे की लावणी काट ले। नहीं, तेरे हस्तरेखा में लिखा है। वो राजा है, तू राजा नहीं है, तू ग्वालिया है। सिर पे उतार ले तो काम चल जाएगा। हाँ, यही अवसर चाहिए परम सोमारो कपिसाल रामा तो कपिसाल चोरी लोगी ले जयमाल सिया पर रामचंद्र की जय। अब यही अवसर है, मुझे कुछ ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा रूप बनाऊं ताकि कन्या मुझे मिले। लेकिन ये सब हरिशन मांगो सुंदर थाई होई जात गर्भवती भाई। लेकिन इस समय सिवाय हरि के मेरा कोई सहायक नहीं है, और इतनी जल्दी मैं उनके पास जा नहीं सकता। क्यों न मैं यहाँ रहकर ही जब तब करके उनको याद करूं ताकि वो तुरंत मेरे पास हाजिर हो। जय श्री। हाँ ये सखा, आपने मुझे अकस्मात कैसे याद किया? प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। अति आरती कई कथा सुनाई राम हो रामा करो कृपा नरी हो सहाई राम हो रामा। आप तो बड़े कृपालु हैं, मेरी सदा सुनते आए हैं। मैं आपको एक अपनी कथा बताता हूँ। अपना रूप ले हो प्रभु मोरी आन भागी नहीं पाओ मोरी। प्रभु, श्री निवासपुर के राजा श्रीनिधि की पुत्री का स्वयंवर रचाया गया है, और मैं चाहता हूं वो कन्या मुझे वरे। लेकिन इस रूप में वो कन्या मेरे जयमाला नहीं डाल सकती। आप अपना हरि रूप मुझे दे दीजिए ताकि मेरा भला हो। जय विधिनाथ होइत मोरा करहु सो बेगिया तेरा। जो भी उपाय, जो भी विधि लगे, मैं आपका दास हूँ, मेरा भला ही कीजिए। निज माया बल देख विशाला ये आसे बोले मोरे जय होई परम हित नारद सुनहु तुम्हारे नारद सुनहु तुम्हारे सोई अनकर बंधारे बचो वतन हमारे सियावर रामचंद्र की जय। हाँ हे देव जी, मैं वही कार्य करूंगा जिससे आपका हित होगा और हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता।
कुपत मांगेगा जुदा कुल रोगी बदन देव सुने मुनि जोगी। हाँ हे योगीराज सुनिए, जिस प्रकार एक रोगी कुपत मांगता है परंतु वैद्य उसे कुपत नहीं देता है, वह उसका उपचार ही करता है। इस प्रकार हे ऋषिराज, मैंने आपके हित की ठान ली है, आप ये हरि रूप ले लीजिए। अरे भाई, हाँ अरे कोई है इधर, हाँ बोल। मुझे स्वयंवर में ले चलो। हाँ चल रहा था, क्यों हाँ, हाँ, हाँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आना है। इधर आओ, हाँ, इधर आओ, तुम कौन हो? तेलुगु ना करो। अरे तुम कौन हो फिर? बाराती साथ जैसा आपके साथ। बराती हो क्या? हाँ बाराती साहब की बच्चा बना आपको। अरे ये भीड़ भी है इधर, कुछ दिखाई दे रहा है। भैया जय, हाँ भैया विजय, देखो इस स्वयंवर के अंदर सभी राजा महाराज आए हुए हैं, लेकिन स्वयंवर के अंदर ये खोपट भी आया हुआ है। देखो इस खोपट, इसकी तो तारीफ ही कुछ अजीब है। अरे भाई, मुझे बोल रहे हो? हाँ हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हो? अरे क्या नहीं। भैया हाँ भैया, इसकी आंखें देखो कैसी हैं। कैसी है आंखें? कैसी है? इसकी आंखें ऐसी है जैसे कठोटर में। अरे जैसे भाई, पिंपल का देखो घोटरो, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बैकुंठ के विष्णु भगवान की उनकी जैसे मृग के नयन हो। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरी बातें हो रही है। हाँ आप आंखों की तारीफ कर रहे हैं हम। तारीफ कर रहे हो? हाँ, कैसी है मेरी आंखें? आपकी आंखें ऐसी हैं कैसी? जैसे विष्णु भगवान अरे की। क्यों नहीं? अरे वाह, मैं विष्णु भगवान। हाँ, आपकी। हाँ भैया, भैया जय, हाँ भैया, ये इसकी नासिका देखो कैसी है। इसकी नासिका सुनो, वैकुंठ वाले विष्णु भगवान के दांत कैसे हैं? बैकुंठ वाले विष्णु भगवान के दांत ऐसे हैं जैसे अनार के आंख दाने। के दाने हो। और चौपट का इसके कैसे हैं जैसे दंताड़े में सांप। अरे इधर आओ भैया, महाराज, क्या बात है? आपके दांतों की शोभा मेरे बातों की कैसे है? आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, कैसे बात? बहुत तारीफ कर रहे हैं। कैसे बातें बताओ? आपके दांत ऐसे हैं जैसे विष्णु भगवान अरे के। क्यों? हाँ शाबाश शाबाश, अरे पोपट मार गया। विष्णु भगवान है। सेम सेम। ये विष्णु भगवान किधर है? आने से बाबा इधर आओ। विष्णु हाँ भैया जय, हाँ भैया विजय, देखो विष्णु भगवान की नासिका कैसी है जैसे तोते की चोंच, और इस खोपट की हाँ हाँ हाँ, यही तो बात है कड़ी, जैसे जेसीबी का वो उसरा सिंह। अरे भाई,
अरे हाँ जी। अरे हम तो आपकी नासिका की तारीफ कर रहे हैं। बोलो फिर कैसे मेरी नासिका? आपकी नासिका ऐसी है जैसे विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान जैसी। हाँ। अरे क्या? अरे वाह, अरे शाबाश। आप यहाँ किस लिए आए हो? अरे विश्व मोहिनी से शादी करने के लिए। अच्छा, शादी के लिए आए। विश्व मोहिनी का है। रात को ही बनेगी। मोहिनी का है, अरे विश्व वाह। मोहिनी। ये आने वाले हैं इधर से। आओ इधर। हाँ। सब पानी पिया? सुनो, अरे शादी के बाद। मंत्री, शादी के बाद। हमारा इनको आसन दो। इधर बैठो इधर। इधर आओ इधर। अरे विश्व मोहिनी लाओ ना। बैठो बैठो। इधर आ जाओ महाराज। विश्वमोहिनी इधर से आ रही है। वो है के सामने। हाँ इधर हाँ, से। यही है। महाराज अभी आ रही है, विष्णु मोहिनी आ रही है। आसन लीजिए। हाँ तैयार है, अभी आ रही है। बोलो मंत्री और मंत्रीवर, ये महाराज। विष्णु मोहिनी, आने वाली को भेटो पहले। मंगल गाने वाली, फटाफट आओ दरबार में। हाँ दरबार में नाचगान होना चाहिए। अरे विश्व मोहिनी कहाँ है? हेलो 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 हेलो। अरे कहाँ है भाई? विश्व मोहिनी कहाँ है? विश्व मोहिनी महाराज विष्णु मोहिनी आ रही है। कहाँ है? शांति कीजिए। अरे अभी आ रही है। तेरी आवाज विश्व मोहिनी वर्गी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। भैया आ रही है महाराज। इधर है। आप इंतजार कीजिए। यार यार इधर आके लाओ। थोड़ी इधर लाओ। हाँ इधर लाओ ना, इधर लाओ। विष्णु मोहिनी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार विस्मयनी, धीरे चलो सुकुमार विस्मयनी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार विस्मयनी, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा आए हैं राजकुमार कुमार विस्मयनी, धीरे चलो सुकुमार कुमार विस्मयनी, धीरे चलो सुकुमार। इस नगरी में कौन बसत है? इस नगरी में कौन बसत है? ब्राह्मण बढ़िया सुनार सुनार विस्मयनी, धीरे चलो सुकुमार कुमार विस्मयनी, धीरे चलो सुकुमार। इन बातों में क्या क्या लगत है? इन बातों में क्या क्या लगत है? अनार अनार विस्मयनी, धीरे चलो सुकुमार कुमार विस्मयनी, धीरे चलो। आप इधर बैठिए। आसन लीजिए। विश्वमोहिनी
अरे विष्णु कहाँ है? यानी महाराज अरे तो माला टुकड़ाओ शादी की होगी बाकी में दे। धीरे चलो अरे कहाँ है? महाराज विष्णुमोहनी आ गई है। अरे विष्णु जी, अरे बैठो। बैठो बैठो। अरे माला डालो। इंतजार करो, माँ डल रही है। अरे वाह, क्या बात है। झूमो झूमो विष्णु जी, आओ इधर आओ, फोटो खिंचवाएंगे। मैं तुम्हें सुंदर लगता हूँ। हाँ, बहुत ही सुंदर लगते हो। कैसा लगता हूँ? तुम लगते हो किशोरी वर्गे। तुम खुश हो ना मेरे साथ? मैं बड़ी खुश हूँ आपसे। रोटी बनानी आती है? मुझे सारी चीज बनानी आती है। बाजरे की? बात है कि आप फोटो खिंचवा लो एक बार। या लावणी भी करते से हाँ। घास भी लिया हो से ये कौन है तू? ये कौन है? आज तो सारी खाकर कसरियां बस। ये कौन है? ये तेरे देवर है। ये देवर? अरे देवर। ठीक हो। तेरे दांत कैसे हैं? मेरे दांत? हाँ। लगता है वरना बुजुर्ग मेरे दांत कैसे है? कॉपी बनिया जैसे। ऐसा है महाराज, सब कुछ ठीक है। हमारा डलवाली और इस विष्णु मोहनी को देख तो लो कम से कम। देख लो। बात करो इनसे। अरे नहीं मुझे शेर भाई और कर देंगे। सेठ भैया सारा घर का होता धोखा को पूरा हाँ तो लड़का का तभी तो ब्याह मान जाए तो पूरो। कब देखो विशेष भैया? सारा घर ले जाओ ना ये तो बुलाओ दे क्या होगा? बुलाओ तो क्या होगा? और के? कौन है? और घर सकते हैं? हाँ घर का। लेकिन ये मुंह तो दिखाओ पहले तेरा। तो जब दिखाओ दे मुंह दिखाने की भी होगा तो मुंह छूट के ये भी चलेगा या कहीं चला। अरे जाने तो मैं तो हूँ। तो कम के दोगा तू भी दे रहे कि भी दे दो। तो ये दे देगा तेरे देवर। यदि कि भी ना दे जो कैसे बताए तो बिलो छीन दूंगी। मुंह दिखा दो पहले। दिखा दूंगी। तुम विष्णुमोहनी हो ना? हाँ मैं विष्णुमोहनी हूँ, मेरा आधार कार्ड देख लो। हाँ ये बच्चा किसका है? हाँ? अरे वो दिखाई जैसे जिनको। अरे यार मुंह दिखाई दो भाई कोई। अरे यार नहीं कर दिया। घालो मैं को दिखाया घालो कोई दो। भाई तो मुंह दिखाई दो। मेरी ताई चाची ये मेरी सासू ने देखा भी नहीं दिया। कोई जेठ देवर भाई बोली जाते काम में मेरी बाहर से मानना भी आऊंगा ना। ये बात हुई। मेरे मान सम्मान ना करी। वो ना तो शेर सिंह करे वो। अरे देवरिया महाराज महाराज लाओ से खुलवा के। विष्णु मोहनी को मुंह देख लो, मुंह देख शराब दे दो। इतनी सुंदर है। इतनी सुंदर है। हाँ बहुत ही सुंदर है। आ रहे जा रहे। वो आज ओकरा का थम तो नहीं दो। हाँ ले तेरे के धारा में हाथ लाए सरपंच साहब दे रहे हैं वो दिखाई। अरे भाई देख ये तरह से काटे के बैठा बहुत सुंदर मुंडो से। मुंह दिखाई आने लगी अब तो। लागी रे तू पिए रे चला
हो मला गाना में तो साधु तो क्या मुंह दिखाते रहो दिखाऊं हाँ। देख लियो विष्णु नहीं हो ना वो दिखाओ हाँ, विष्णु हाँ, देख लो हाँ ले देखो बताओ विष्णु नो सु विष्णु नहीं कहा है विष्णु ना सही वैसे तुम सही लो विश्वमोहनी को तो विष्णु भगवान ले गए। आप अपना चेहरा देखे शीशे में मुंह देखो अपना। क्या बनाओ काट के पानी सारो हो निशाचर जाई तो मैं कमजी पापी हो दोस्तों, तुमने पूरे ब्रह्मांड में मेरा मजाक उड़ाया, मुनि का मजाक उड़ाया है। जाओ, तुम घोर निशाचर बनोगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जाओ, अब मैं उस विष्णु को देखूंगा, आज खुद मरूंगा या मैं मर जाऊं। हाँ देव जी, इतने व्याकुल भय आप कहाँ रहे? कुएं में पड़ रहा हूं, मैं तो बाढ़ में जा रहा हूं, तुम्हें क्या? देव श्रापी मरी जाई राम हो रामा जगत मोरी उपहास कराई बोले मधुर परसाम वाला सकाओ नाई देगी तुमरे ईर्षा का पाट पीछे तुम इतने छालू हो, इतने कपटी हो, तुम किसी की प्राय संपदा को देख नहीं सकते। मत सिंदूर तारी बोया समुद्र मंथन के समय तुमने देवताओं को श्राप पिला दिया था और शिव जी को विष पिलाकर स्वयं मणि लेकर बैठ गए थे। तुम छलिया हो, तुम कपटी हो। परम सौदांतर सिर पर कोई बावरी मन करो तुम सोई क्योंकि तुम तो परम स्वतंत्र हो, आजाद हो, तुम्हारे सर पर तो कोई कहने वाला नहीं है। जो जी में आए सो करते हो, किसी के साथ कपट करते हो, किसी के साथ छल करते हो, जो जी में आए करते हो। की पछे सब खाओ अत्याशा मन सदा कर्म शुभ शुभ तुम माना अबला के तुम अशुभ कर्म तुम्हें कोई बात आई नहीं देते हैं। जब जो जी में आए, जो जी में चाहे करते रहते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें ठीक करूंगा। भले भवन अब देना पाओगे बाल आपन लेकिन अब तुमने भले का नुक्ता दे दिया है, अब फल भुगतो। देखो मैं क्या करता हूँ। बंसे हो मोरी जमींदारी दे सोई तो मदार
मनुष्य शरीर धारण कर छला है। तुमने मुझे छला है, उसी तरह तुम भी मनुष्य धारण कर कर वन वन घूमोगे। ये मेरा तुम पर श्राप। और तुमने मेरा बंदर का रूप बनाया है। पूरे ब्रह्मांड में मेरी हंसी कराई है। जाओ, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। नारी के वियोग में दर दर भटक रहा हूं, तुम भी उसी तरह नारी के वियोग में दर दर भटकोगे। ये मेरा और श्राप है तुमको। श्राप शेष धारी हंसिए प्रभु भगवान मुझे क्षमा करे प्रभु। मृषा हो मम श्राप के पाला मम इच्छा प्रभु, मैंने क्रोध वश में आकर आपको श्राप दे डाले हैं। मैं बहुल वचन मुनि पाप हाँ हे देवराज, ये सारे श्राप तो मैंने अपनी इच्छावत किए। जब हो जाए संघर सतना वही हारे लेकिन भगवान, मैंने ये जो अपराध किया है अपने वचनों से, मेरा भला कैसे होगा? ये मेरे वचन, मेरे पाप कैसे दूर? हाँ हे देवराज, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे आसी पार तीत चले उधन भोरे। हाँ हे देवराज, आप शिव शंकर के सो नाम जपिए, इससे आपकी मन को शांति मिलेगी। जय पर कृपा न करे पुरारी सोन पावे मुनि भगति हमारी। और जिस पर शिव शंकर कृपा नहीं करते, वो मनुष्य या जीव हमारी भक्ति के लायक भी नहीं है। आप ऐसा निश्चय करके कि शिव शंकर ही मेरा कल्याण करेंगे, आप उनकी भक्ति कीजिए, इससे आपको मन को शांति मिलेगी और मेरी माया आपको नहीं सताएगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान। खुश रहो। सेव करे भाई, सेव करे। अरे बोल, आओ सेव कर। हाँ है मुनिराज, हम शिव के भेजे हुए गण हैं, हमसे बड़ी भूल हुई है, हमने आपकी खिल्ली उड़ाई, आप हमें क्षमा कीजिए। निस्तर जाए हो तो मैं दो मैं बाबा बिल्कुल सब हो। हाँ, मेरे वचन मिथ्या तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं बताता हूं, तुम इतने प्रतापी
निशाचर बनोगे, तुम्हें पृथ्वी पर कोई नहीं जीत सकेगा। और त्रेता में स्वयं भगवान अवतार लेकर तुम्हारा श्रृंगार करेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हाजी 100 रुपए सुरेश तोचानिया राम कथा में भेंट करते हैं, हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। 50 रुपए मामन नायक, वो भी राम कथा में भेंट करते हैं, हम उनको भी बार बार धन्यवाद देते हैं। वंशावली रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनो सकल दाने